जैसे हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय वैदिक शास्त्र हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। उन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब जो जो इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं, जो भी इच्छाएं हमारी हैं, सारी उनसे पूर्ति हो जाती हैं। जैसे हम जिस भी प्रकार का रस चाहते हैं, जिस भी प्रकार की हमारी रुचि हो, लोग मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखने जाते हैं, उसके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। मेनली मनोरंजन होता है, पर मनोरंजन की अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं। किसी को रोमांस पसंद है, किसी को एक्शन पसंद है, किसी को ट्रेजेडी पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को पॉलिटिक्स, किसी को स्पोर्ट्स। बहुत सारी चीजें हैं जो मूवीज में आती हैं। एक्चुअली लोग कहीं ना कहीं खुशी की तलाश में, कहीं ना कहीं आनंद, प्रसन्नता की तलाश में है, और इनको ढूंढने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जिसमें से एक मूवीज है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो जो मूवी है, ये सारी काल्पनिक चीजें हैं। जैसे एक्शन की अगर बात करें तो लोगों को क्या देखना पसंद है? स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, ये सब काल्पनिक है। इनकी कोई सच्चाई नहीं है। इनके माता पिता का नाम किसी को पता नहीं है, इनके फैमिली लीनिएज किसी को पता नहीं है। लेकिन वही सारा रोमांच, वही सारा एंटरटेनमेंट वो हमें शास्त्रों में भी मिल जाता है। भगवान ने खुद अपनी लीलाओं के माध्यम से वो सब कुछ करके बताया। उदाहरण के लिए रोमांस रोमांस की अगर बात करें, लोगों को बहुत पसंद है, तो आज के इस युग में सभी लोग लगभग उसी दिशा में जा रहे हैं। अगर वैदिक शास्त्रों की बात की जाए तो कृष्ण से बढ़कर रोमांटिक और कौन है? कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं और अनगिनत गोपियां हैं, isn't it? एक्शन की अगर बात करें तो महाभारत से बढ़कर एक्शन कहाँ मिल सकता है? कहीं संभव नहीं। 64 करोड़ लोग एक साथ वहां पर मरे सिर्फ 18 दिन के अंदर, isn't it? सो ये इतना बड़ा एक्शन वहां पर है। उसमें ऐसा लिखा है महाभारत ग्रंथ में कि खून की नदियां बह रही थी वाकई में। सो ये एक्शन की बात है। कृष्ण की अगर बातें करें तो कृष्ण छोटे से बालक होते हुए भी इतने महान, बड़े बड़े विशालकाय राक्षसों को ऐसे मार देते हैं, हाथ की सफाई, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान हाथों से इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते थे। तो नहीं, कोई बोलता नहीं मुझे एक्शन इतना पसंद नहीं, आई लाइक ट्रेजेडी। ठीक है, अगर ट्रेजेडी पसंद है तो रामायण पढ़िए। ये गारंटी है कि जब तक आंखों से आंसू नहीं आ जाए, हम मान नहीं सकते कि आपकी रामायण की पढ़ाई ठीक से हुई। जो व्यक्ति ठीक से रामायण पढ़ता है, इट इज गारंटीड कि उसकी आंखों से आंसू आना ही आना है। दैट इज फॉर श्योर। रामायण में इतनी ट्रेजेडी है। बोलते नहीं सर, ये समझ में नहीं आता ट्रेजेडी, एक्शन, रोमांस, हमें तो कॉमेडी पसंद है, वी लाइक कॉमेडी। तो रामायण में कॉमेडी भी है, बहुत जगह शास्त्रों में कॉमेडी भी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बार जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था लंका में, तो युद्ध को काफी दिन बीत चुके थे। उसी बीच में रात में एक बार एक बंदर आया, एक पतला दुबला बंदर। और वो बंदर आकर अपने साथियों से मिलता है और उन्हें कहता है कि देखो, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। क्या? बोले एक एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा एक सैनिक आया था, सामने के दल का राक्षस आया था, और मैंने उसके साथ लड़ाई करी। उसको मैंने अपनी तलवार निकाला, सबसे पहले मैंने उसका दाहिना हाथ काटा। अच्छा, लंबा चौड़ा राक्षस और तुम पतले दुबले बंदर, फिर भी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैंने उसका दायां हाथ काटा। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी तलवार से उसका बायां हाथ काटा। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपनी तलवार से उसका दायां पैर काट दिया। वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा। और फिर मैंने उसका बायां पैर काट दिया। तो इतने में किसी ने पूछा, अरे भैया इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी, तुम सीधा गला काट देते। बोले वो तो पहले से किसी ने काट रखा था एक्चुअली। सो इस प्रकार की कॉमेडी भी रामायण में है। अगर किसी को ये सब पसंद नहीं है, बोले नहीं सर, आजकल बीजेपी कांग्रेस का जमाना है, हमें पॉलिटिक्स पसंद है, तो कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन और कौन हो सकता है? isn't it? लोग दो देशों के बीच में पॉलिटिक्स करते हैं, एक देश के बीच में, दो पार्टियों के बीच में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हम महाभारत में देखते हैं कि एक ही परिवार में ही पॉलिटिक्स हो गया। एक ही परिवार में इतना भयंकर पॉलिटिक्स हो गया कि वो दोनों लड़ने के लिए चले गए। सो पांडव और कौरव बेसिकली एक ही जगह से थे। नहीं, हमें तो स्पोर्ट्स पसंद है, खेलना कूदना पसंद है। तो भगवान कितने सारे पास टाइम्स है, कृष्ण कितने सारे पास टाइम्स हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान रणछोड़ कहलाए थे, तो उस समय भगवान जिस पर्वत पर गए थे, वहां पर उस पर्वत पर जरासंध ने पूरी आग लगा दी थी, पूरे पर्वत को आग लगा दिया था। तो कृष्ण उस पर्वत से कूदे,
इतने किलोमीटर ऊपर से कृष्ण कूदे, आप बताइए ऐसा कौन सा लॉन्ग जंप है, कितना रिकॉर्ड होगा उसका, कितने किलोमीटर ऊपर से कूदे, बट कृष्णा मेड दैट जंप, भगवान ने वो सब किया है। तो शास्त्रों में ये सब कुछ है, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों से पढ़कर हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम शास्त्रों को नहीं पढ़कर, हमारा सबसे कठिन बात यह है कि आजकल के जमाने में शास्त्रों को मिथोलॉजी माना जाता है। जो वाकई में सत्य है हम उसको मिथ मानते हैं, बोले ये तो असत्य है। और जो असत्य है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सो मेनी मैन, हम उन सबको सत्य मानते हैं। हमारे बच्चे वो सारी चीजें देखते हैं, हम भी वो चीजें देखना पसंद करते हैं, उनके ऊपर गेम्स बनते हैं, सो मेनी थिंग। जमाना इसी तरीका हो चुका है। तो अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो शास्त्रों में सब कुछ है, शास्त्रों की वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, हमारा टॉपिक है आज का मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विशेषकर ये टॉपिक पर मुझे बोलना इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे जीवन से बहुत रिलेटेड है। मेरी जो सेवा श्रील गुरु महाराज ने यहाँ पर दी है उससे बहुत रिलेटेड है। एक्चुअली कुछ समय पहले तक मुझे अहंकार हुआ करता था कि मेरा संबंध सबसे अच्छा है। देखो मेरी डीलिंग्स कितनी अच्छी हैं कि मेरा संबंध सभी व्यक्तियों से अच्छा है, लेकिन भगवान ने जल्दी ही जल्दी वो सारा अहंकार मेरा तोड़ दिया। और उसका बेसिस जो है, उसका बेसिस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इट वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी ढेरों घटनाएं हो जाती हैं जिनका परिणाम बहुत भयानक होता है। रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से टूट जाती हैं। हम सभी खुश रहना चाहते हैं और खुशी के लिए रिलेशनशिप एक बहुत जरूरी जरिया है। लोग दोस्त बनाते हैं, लोग संबंधी बनाते हैं, लोग शादी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आनंद प्राप्ति के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्ति चाहिए। सो इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप्स का। और रिलेशनशिप्स को निभाना, बनाना तो ठीक है, लेकिन उसको निभाना सबसे बड़ी कला है। और इट इज अ फैक्ट, मोर देन 80% रिलेशनशिप्स, 80% से ज्यादा रिलेशनशिप्स मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण टूटती है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं जब इंदौर में था तो एक बार एक मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में मैं हमारे कुछ सीनियर से एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था, तो पर मैंने सोचा कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो सबके साथ में इसको डिस्कस ना करते हुए सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर्सनली मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। तो मैं अपने सीनियर को पर्सनली मैंने समय बाद में आपसे डिस्कस कर लूंगा। सो मीटिंग खत्म हो गई। बाद में जब मैंने उससे डिस्कस किया तो उसका परिणाम आगे जाकर बहुत भयंकर हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो लोग मुझे ऐसे देखने लगे कि मेरे मन में कुछ प्लान है और मैं अपने हिसाब से चलना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व पीपल, मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि सामने वाले ने मुझसे पूरा अपना संबंध ही तोड़ लिया। जिसको मैं अपना बहुत अच्छा मित्र मानता था, उसने मुझसे अपना पूरा संबंध ही तोड़ लिया, और हर जगह मेरे नाम का दुष्प्रचार वो करने लगा। बहुत जगह मेरे नाम का दुष्प्रचार करने लगा। कई बार मैंने उनसे बैठकर समझौता करने का प्रयास किया, बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो सही हुआ नहीं। सिर्फ गलती क्या थी कि एक मीटिंग में वो जो पॉइंट मैं सबके सामने भी बोल सकता था, पर मैंने सबके सामने न बोलते हुए पर्सनली जाकर बोला। तो वहां से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि ये कुछ छुपा कर करना चाहता है, ये हमें बताकर नहीं करना चाहता। दैट वाज द बिगेस्ट रिजल्ट टू मी। उसके बाद जब मैं मंदिर में आया तो बहुत जल्दी श्री श्रीमद भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज जी ने यहाँ पर सेवा दे दी, अध्यक्ष की, सह अध्यक्ष की। तो यहाँ पर भी सबसे पहला प्रोजेक्ट जब मुझे मिला था मैनेजर के रूप में, तो उस प्रोजेक्ट में भी जो व्यक्ति पहले से इन्वॉल्व थे, उनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट हड़पने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इट वॉज नथिंग लाइक दैट। लेकिन उनको ऐसा लगा, पता नहीं क्यों। और वहां पर जो है वो मुझे कॉपरेट नहीं करने लगे। मैं तो पूरी तरीके से उनके साथ कॉपरेट करके आगे चल रहा था कि हम धीरे धीरे करके इस प्रोजेक्ट को उठाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे। एक समय ऐसा आ गया कि वो सबके सामने कुछ गलत बोलना, गलत तरीके से बिहेव करना, कॉपरेट नहीं करना, झगड़ा करना, इत्यादि इत्यादि। लगभग ये पूरा एपिसोड 1 साल तक चला। उस 1 साल में मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, इतना कुछ सुनना पड़ा, जिसकी कोई हद नहीं। और उनके सुनाने के पीछे कोई बेसिस नहीं था। वो सिर्फ उनको ये लगता था कि मुझे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को हड़पने के लिए लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, मैंने धैर्य धारण कर रखा था। मुझे पता था कभी ना कभी इस व्यक्ति को समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ,
आपका प्रोजेक्ट लेने के लिए नहीं आया। सो धैर्य धारण कर कर मैं आगे बढ़ता गया, उनके साथ डील करता गया, लेकिन बहुत कठिनाई हुई। तो आज तक उन व्यक्ति के साथ रिलेशन उतना बन नहीं पाया। प्रोजेक्ट तो खैर छूट गया, बीच में प्रोजेक्ट मैंने छोड़ दिया, वो खुश हो गए, उनके पास प्रोजेक्ट दोबारा चला गया, बट रिलेशन आज तक समझ में उनको वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना ये बहुत बड़ी कला है। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बहुत यूटिलिटी है। यू सी, हम जिस नजरिए से देखते हैं कई बार चीज वैसी नहीं होती, सामने वाला जो कार्य करता है वो बहुत ही अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक बार पिताजी एक नई गाड़ी खरीद करके लेकर आए, बहुत ही महंगी नई गाड़ी खरीद करके लेकर आए, और घर के सामने उन्होंने खड़ी करी और सारे परिवार वालों को बुलाकर दिखाया। सब परिवार वाले बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश थे, इतने खुश थे, सब पिताजी को गले लग रहे थे, बधाई दे रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। इतने में पीछे नजर जाती है कि उनका जो बेटा है, पिताजी का छोटा सा बेटा, 6-7 साल 8 साल ऐसा कुछ होगा, वो जो है कार पर जाकर स्क्रैच मार रहा है, कार पर कुछ स्क्रैच कर रहा है। सो पिताजी जब देखते हैं, अरे नई नई गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी हो रही है, जाकर वहां पर स्क्रैच मार रहा है, तो पिताजी से इतना गुस्सा आता है, उनको इतना गुस्सा आता है कि सहन नहीं कर पाते, और क्या करते हैं, गुस्से में वहां पर पास में एक लोहे की रॉड रखी होती है, उनको समझ में नहीं आता, उस रॉड को वो उठाते हैं और जोर से उस बच्चे के सिर पर मार देते हैं, और बच्चे के सिर से खून निकलने लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और जब खून निकलता है तब पिताजी को समझ में आता है, अरे बाप रे, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बच्चे को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, बच्चा रास्ते में दम तोड़ देता है। सो ये प्रैक्टिकल, ये रियल कहानी आप देख भी सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि बच्चा रास्ते में दम तोड़ देता है। पूरे परिवार वाले इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, और पिताजी को क्या क्या नहीं बोलते हैं। बाद में जब पिताजी घर लौट कर आते हैं, कार की तरफ देखते हैं, तो देखते हैं कि बच्चा क्या स्क्रैच मार रहा था, बच्चा लिख रहा था, आई लव यू पापा। सो ही वॉज राइटिंग आई लव यू पापा। बच्चा इतना खुश था, इतना खुश था कि पिताजी कार लेकर आए हैं, कि वो अपनी फीलिंग्स, उसको पता नहीं था सही तरीका क्या है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाह रहा था, तो वो कार पर ही लिख रहा था आई लव यू पापा, कि ये परमानेंट यहाँ पर हो जाए कि मैं पिताजी से कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन उसको समझ में नहीं आया ये स्क्रैच है। पर पिताजी बिना पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे, गुस्से में आकर ऐसा कुछ कदम उठा लिए कि जीवन भर उनको पछताना पड़ा। तो कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती, जिस जगह से चीज उठती है वो कारण इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारा रिएक्शन इतना भयंकर होता है, इतना विशाल होता है कि हमारे संबंध पूरी तरीके से टूट जाते हैं। जो संबंध हम बनाते हैं जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, वही संबंध कई बार सबसे बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। क्यों? हमारी थोड़ी सी नासमझी की वजह से, हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से। अगर उस कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल कर रख पाए, उस कठिन परिस्थिति में हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें, तो इतने आगे आने वाले भयानक कष्ट से हम बच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल लोगों में धैर्य इतना कम हो चुका है, सहन शक्ति इतनी कम हो चुकी है, लोग एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं, सारे गुण इतने कम हो चुके हैं, इसलिए डाइवोर्स रेट आज सबसे ज्यादा है। हर पहले के जमाने के मुकाबले डाइवोर्स रेट सबसे ज्यादा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइड, एवरीथिंग, और इन सब का मैक्सिमम कारण है रिलेशनशिप इश्यूज, और उसका भी मैक्सिमम कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हर जगह, ये हर जगह, हम कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, हम हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हम परिवार में हैं, घर में हैं, छोटे बच्चे हैं, दोस्ती में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, हर जगह ये मिसअंडरस्टैंडिंग का रोल हर जगह। इसलिए ये सीखना चाहिए कि जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की एक कला है, ये सीखना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, शास्त्रों से सब कुछ सीखने को मिलता है। रामायण में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कोई बता सकता है कौन सा उदाहरण है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए? ढेरों उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक काफी प्रमुख है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, रामायण में कौन कौन से उदाहरण है मिसअंडरस्टैंडिंग के, या फिर आप चाहें तो आपका हैंड रेज भी कर सकते हैं वो। यस, सुग्रीव एंड बाली, बाली सुग्रीव, वेरी गुड, जैसा आपको पोस्टर में दिख गया होगा। और इसके अलावा मंथरा का मिसअंडरस्टैंडिंग, मंथरा की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो तो कूटनीति थी उसके प्रकार से। कैकेयी मंथरा, वेरी गुड, वंडरफुल। कैकेयी द्वारा राम जी के लिए वनवास, अमेजिंग, वंडरफुल।
वेरी गुड। तो आप सब काफी बुद्धिमान हैं, आप सबने अच्छे से शास्त्रों को पढ़ रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत मिलने गए थे तब लक्ष्मण ने सोचा युद्ध के लिए आए हैं। वंडरफुल, अमेजिंग प्रशांत सोलंकी जी, वेरी गुड। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं, भरत और लक्ष्मण वाला। तो हुआ यह था कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जो है राम को बहुत प्रिय हैं, और लक्ष्मण के लिए भी राम बहुत प्रिय हैं, दोनों सभी जानते हैं। और इसी बीच में जब ये पूरा एपिसोड होता है कि राम को वनवास मिलता है, तो पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी को आता है तो वो लक्ष्मण को। तो राम वनवास में जाना चाह रहे हैं और लक्ष्मण उनके साथ में जाते हैं। राम किसी को लेकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण उनसे इनसेपरेबल थे, अलग नहीं किए जा सकते थे। तो राम लक्ष्मण को साथ में लेकर जाते हैं और दोनों पहुंचते हैं जंगल में। और इतने में पीछे जब भरत लौटकर आते हैं राज्य में, तब उन्हें पता पड़ता है ऐसा कुछ हो गया है। तब भरत इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं अभी तुम्हारी हत्या कर देता। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, तुमने इतना बड़ा पाप किया है, अन्याय किया है, पर आप स्त्री हैं, आप मेरी माँ है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, कुछ दिन में दशरथ बॉडी लीव कर देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, और पूरा राज्य एकदम दुखालय बन जाता है, हर जगह दुख ही दुख है। तो उस समय 1-1.5 महीने बाद भरत सोचते हैं कि मैं किसी न किसी प्रकार से राम को वापस लेकर आऊंगा। तो भरत जाते हैं, अयोध्या से लेकर जंगल तक एक पूरा रोड बनाते हैं, और उस रोड से भरत पूरे राज्यवासियों को सबको साथ में लेकर जाते हैं, चलो हम राम को वापस लेकर आएंगे। और सभी राज्य के लोग बड़े उत्साह से वहां पर जाते हैं राम को वापस लाने के लिए। और दूर से राम और लक्ष्मण देख रहे हैं कि धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई सेना आ रही है। तो कौन हो सकता है? राम भरत लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण जाकर देखो, थोड़ा ऊपर चढ़कर देखो कौन आ रहा है। तो लक्ष्मण बोलता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि भरत आ रहा होगा, अभी भी उसका पेट नहीं भरा, राज्य तो उसने हड़प ही लिया है, अभी हमारी हत्या करने आ रहा है, आपकी हत्या करने आ रहा है। राम बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भरत को जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, तुम देखो कोई और होगा। अगर भरत होगा भी सही तो लड़ने के लिए नहीं आएगा, वो माफी मांगने के लिए आएगा। तो लक्ष्मण चढ़ते हैं पेड़ पर और दूर से देखते हैं, तो देखते हैं हाँ एक सेना आ रही है, और उस सेना के बीच में, सेना के आगे, सबसे आगे एक सफेद हाथी पर एक सफेद अम्ब्रेला, छाते के नीचे भरत बैठा है। अरे ये छाता तो हमारे पिताजी का था, दशरथ का था, ये छाता तो राजा का है। अच्छा, तो भरत राजा बन गया है और पूरी सेना के साथ में आ रहा है। हाँ बस मेरा डाउट पक्का, वो हमारे हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, राम का वध करने के लिए आ रहा है। तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि नीचे उतरकर वो सांप की तरह फूंक मारने लगता है, फुफकारने लगता है, और राम को बोलता है भैया बस आप मुझे आदेश करो, मैं अभी लक्ष्मण को अभी भरत को मारूंगा। तो राम बोलते हैं अरे शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है भरत, ऐसा नहीं है। सो वहां पर जब आते हैं, और ये पूरा फेमस एपिसोड है राम और भरत का मिलाप, हर जगह इसका कहा जाता है राम भरत का मिलाप। इतना फेमस एपिसोड है कि लक्ष्मण जब वो पूरा सीन देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। जब भरत को ये चीज पता चलती है कि लक्ष्मण मेरे बारे में ये सोच रहा था, तो भरत बोलता था तेरे हाथ रुके क्यों, वैसे ही मुझे मार देता, मैं कुछ नहीं बोलता तो वैसे ही मेरा कत्ल कर दे, ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, लाइक दैट। तो लक्ष्मण को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो इसी लक्ष्मण के पास कितने सॉलिड रीजंस थे वो भरत के बारे में जो सोच रहा था, लेकिन भरत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए जरूरी क्या है, कई बार हम लोगों के बारे में चर्चा करते हैं दूसरों से, लेकिन दुख की बात है हम लोगों से चर्चा नहीं करते हैं। जिससे हमें कष्ट है हम उसके साथ बैठकर चर्चा करें तो सारे कष्ट दुख दर्द दूर हो जाए। लेकिन हम लोगों के बारे में चर्चा करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, उससे समाधान नहीं आने वाला। हमें जिस व्यक्ति से हमें दुख है उसके साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों करा, दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इजंट इट? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, हम जानते हैं, वो है बाली और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव, जैसे यहाँ पर काफी सारे लोगों ने उसको लिखा, बाली और सुग्रीव का। सो दैट इज वेरी फेमस केस, ये बात उस समय की है, रामायण में ये केस आता है। तो किष्किंधा, किष्किंधा नाम का जो जगह है, स्पेशली वहां पर बानर उस समय रहा करते थे, और वो बानर स्पेशल थे कि एकदम पूरी तरीके से वानर नहीं थे वो, उनमें कुछ कुछ मनुष्यों के भी गुण थे। वो प्लेस ऐसी थी। और ये किष्किंधा जो जगह है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है, मतलब देवताओं और दानवों के बीच का स्थान है।
तो वहां पर वो दोनों से उनका काउंटर एक्शन या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स इंटरएक्शन होता था बेसिकली। तो जैसे पांडव थे, पांडव एक विशेष थे, विशेष व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि देवताओं का खून उनमें था, देवताओं की शक्तियां उनमें थी। उसी प्रकार से किष्किंधा के जो राजा थे वृक्षराज, उनके जो बेटे थे वाली और सुग्रीव, दो भाई, ये बहुत ही विशेष थे। इनमें मनुष्य के साथ साथ देवताओं की भी शक्तियां थी, क्योंकि ये दोनों इंद्र और सूर्य के बेटे भी थे। तो पिता, इनके भौतिक पिता यहाँ पर पृथ्वी पर वृक्षराज थे, और वास्तव में इनके देवताओं के पिता थे इंद्र और सूर्य। वाली के पिता थे इंद्र और सुग्रीव के पिता थे सूर्य। तो जैसे इंद्र वरिष्ठ हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनमें ज्यादा शक्ति है, और साथ ही साथ थोड़ा सा उनका एग्रेसिवनेस भी ज्यादा है। तो वही स्वभाव वाली के अंदर था, वाली के अंदर था कि शक्ति भी उसमें ज्यादा थी और एग्रेसिव भी वो ज्यादा थे। और सूर्य के समान सुग्रीव इंद्र से थोड़ा सा कम, उसी प्रकार वाली से थोड़ा सा कम वहां पर थे। लेकिन जो भी हो, दोनों भाई में प्रेम बहुत था। ये एक प्रकार से, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, देवर इनसेपरेबल। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में प्रेम था, ऐसे ही वाली और सुग्रीव के बीच में प्रेम था। बचपन से लेके बड़े होने तक हर कार्य दोनों साथ साथ करते थे, हमेशा साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में चलना, एक जैसे कपड़े पहनना, सब कुछ साथ, एकदम घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ भाई। कई बार बोलते हैं ना, दो जिस्म लेकिन एक जान, वैसा उनका केस था। सो एक बार उस जगह एक राक्षस वहां पर आया जिसका नाम था मायावी, और राक्षस काफी शक्तिशाली था। और राक्षस किष्किंधा में आकर, पिताजी उनके चले गए थे ऋक्षराज, और वाली को वहां पर राजा बना दिया था, क्योंकि वाली बड़ा भी था। तो राक्षस आकर वाली को चैलेंज करता है, उसे ललकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है। और वो राक्षस काफी फेमस भी था मायावी, कि उसने काफी जगह, बहुत जगह उपद्रव मचा रखा था, बहुत लोग उससे परेशान थे। तो वाली जब उसकी आवाज सुनता है तो वाली को बहुत गुस्सा आता है, वो बाहर निकल के आता है लड़ने के लिए। लेकिन वाली के साथ साथ सुग्रीव भी लड़ने के लिए आता है। तो जब माया भी देखता है कि ये दोनों भाई एक साथ मेरे पास आ रहे हैं, तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि एक से तो लड़ सकता था, एक के लिए तो उसको कॉन्फिडेंस था, लेकिन दोनों से नहीं लड़ पाएगा। तो डर के मारे मायावी जो है वहां से भागना चालू करता है। वो भागता है, भागता है, भागता है, और दोनों भाई उसके पीछे पीछे भागते हैं उससे पकड़ने के लिए। और सोचते हैं कि अगर हमने इसको अभी सबक नहीं सिखाया तो ये बाहर जाकर और कहीं फिर दुख, किसी को दर्द देगा, दुख देगा, कष्ट देगा, सताएगा, परेशान करेगा। इसलिए इस राक्षस को सबक सिखाना जरूरी है। तो दोनों भाई उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ के मारने के लिए। और भागते भागते उसको समझ में नहीं आता कहाँ जाए, कहाँ जाए। तो एक पर्वत की एक गुफा में वो घुस जाता है। और पर्वत की गुफा बहुत ही लंबी होती है, बहुत अंधेरी, काली, घनी होती है। तो वहां पर वो चला जाता है बचने के लिए। और अब ये दोनों भाई के सामने ऑप्शन है, या तो दोनों साथ में जा सकते हैं, लेकिन वाली बोलता है नहीं, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं आता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, मैं इसको मार करके आता हूँ। ठीक है, अपने भाई के कहने पर वाली वहां, सुग्रीव वहां पर इंतजार करता है, और वाली अंदर जाता है लड़ने के लिए। लेकिन वो गुफा इतनी गहरी है, इतनी अंधेरी है, कि वो उस राक्षस को ढूंढने में उसे काफी समय लग जाता है, काफी दिन निकल जाते हैं, एक्चुअली बहुत दिन निकल जाते हैं। और इधर सुग्रीव जो है, सुग्रीव बाहर परेशान हो रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, समय निकलता जा रहा है, लेकिन कुछ अंदर से आवाज नहीं आ रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, कहाँ गए। न राक्षस की आवाज आ रही है, न मेरे भाई की आवाज आ रही है। तो ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम में क्या होता है, जब भी व्यक्ति नजदीक नहीं होता, तब प्रेम के कारण हमें उसके बारे में चिंता होने लगती है, और मन में गलत गलत ख्याल आते हैं। मान लीजिए बच्चा अगर आने में देरी कर देता है, तो माता बार बार फोन करती है, अरे तुम ठीक तो हो ना, कहीं फंस तो नहीं गए, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ध्यान रखना, जल्दी से आना। तो ऐसे गलत विचार क्यों आ रहे हैं? गुस्सा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं फंस ना जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम का लक्षण है, प्रेम के कारण चिंता होती है। तो सुग्रीव को बाली से प्रेम है, इसलिए उसको चिंता होने लग रही है, अरे कहीं ऐसा नहीं मेरे भाई को कुछ हो जाए। तो कुछ दिनों बाद उसे बहुत भयंकर चीख सुनाई देती है, चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज। तो उसका हृदय कांप जाता है, क्या चल रहा है। और थोड़ी देर तक वो आवाज आती है, इतनी भयानक आवाज कि उसको सुनकर डर लगता है, और उसके बाद एकदम बंद हो जाती है। फिर सुनने का प्रयास करता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, बहुत देर खड़ा रहता है, लेकिन वो आवाज नहीं आती। तो इंतजार करता है,
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन फिर भी ना तो कुछ आवाज आ रही है और ना कोई गुफा से बाहर निकल रहा है, कुछ संकेत नहीं लग रहा है। अब इस इंतजार के कारण क्या होता है, उसके मन में बहुत सारे बुरे थॉट्स आने लगते हैं, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। कि कहीं मेरा भाई तो नहीं मर गया, अगर मेरा भाई मर गया होगा तो क्या करूं, मैं अंदर जाऊं लड़ने के लिए उससे, या अपनी प्रजा को बचाने के लिए वापस किष्किंधा जाऊं। अगर मेरा भाई को उसने मार दिया, मेरा भाई तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैं अंदर जाऊंगा तो जरूर वो मुझे मार देगा। अगर मुझे राज्य को बचाना है तो व्यक्ति, ये राक्षस आकर मुझे तो इजीली हरा देगा, तो क्या करना चाहिए। इस चिंता के कारण जितना समय निकलता जा रहा है, उसके हार्ट में, उसके हृदय में चिंता बढ़ती जा रही है, और एक ही थॉट उसके मन में बार बार चल रहा है कि नहीं हो सकता मेरा भाई चला गया। तो अगर मेरा भाई जीतता तो कुछ आवाज तो लगाता, मुझे बुलाता, कुछ हंसी खेल खुशी कुछ जाहिर प्रकट करता, शायद मेरा भाई मर गया। तो अब इस राक्षस को बाहर निकलने से रोकना है, इसलिए क्या करता है, पास ही एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर को बहुत जोर लगाकर धीरे धीरे जैसे तैसे हिला हिला कर वो गुफा के मुख को बंद कर देता है सुग्रीव। और सुग्रीव वहां पर चला जाता है अपने राज्य में वापस, और राज्य में जाकर वो सबको ये बताता है, दुख की खबर देता है कि अभी जो है अ, वाली वाली का वध हो चुका है, और उस राक्षस ने वाली को मार दिया है, और कैसे मैंने वहां पर गुफा में पत्थर रख दिया है। तो पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ पड़ती है, और काफी दिन तक ये शोक सभा चलती है। और काफी दिन तक जब पूरा समय हो जाता है इसका, तो राज्य के मंत्री बोलते हैं कि सुग्रीव, एक राजा तो होना चाहिए। बाली राजा थे लेकिन वो अभी नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में आपको राजा बनना पड़ेगा, और जैसे तैसे सुग्रीव को राजा बना देते हैं। तो सुग्रीव कुछ दिन तक राजा करते हैं। और इधर बाली जो है, जब वो इतना थक हार करके लौट करके आता है, तो वो चीखा इसलिए नहीं था, ना कुछ बोला इसलिए था, क्योंकि राक्षस को ढूंढने में उसकी बहुत शक्ति चली गई, राक्षस से लड़ने में उसकी बहुत शक्ति चली गई। तो बची हुई शक्ति को संभाले रखा था कि जैसे तैसे उसे बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत दिन लगेंगे। तो शक्ति को बटोर कर रख कर वो बाहर आता है और देखता है कि गुफा के मुख को किसी ने पत्थर से ढक दिया है। अरे पत्थर कैसे ढक दिया, किसने ढक दिया, राक्षस तो नहीं ढक सकता, अगर ढकेगा तो अंदर कैसे आएगा, हवा से भी इतना बड़ा पत्थर नहीं आ सकता, जरूर ये मेरे भाई ने किया है। लेकिन मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करता है। नहीं नहीं, हो सकता है उसको राज्य का लालच आ गया, वो राजा बनना चाहता होगा, वो सुख ऐश्वर्य धन संपत्ति में वो मदोन्मत्त हो गया होगा। इतने सारे थॉट मन में आते हैं, कंफर्म करने के लिए आवाज लगाता है, सुग्रीव, सुग्रीव तुम बाहर हो। बहुत आवाज लगाता है सुग्रीव को, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता। तो उसके मन में आशंकाएं बहुत बढ़ती हैं कि लगता है कि मेरा भाई मुझे बंद करके चला गया। लेकिन अब उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस पत्थर को हटा सके, इसलिए कुछ दिन तक वो इंतजार करता है, थोड़ी शक्ति बटोरता है, आराम करता है, और शक्ति बटोरने के बाद उस पत्थर को हटाकर बाली किष्किंधा में आता है। और इतना थक हार चुका होता है, इतनी मेहनत करने के बाद उसके मन में सुग्रीव के प्रति आक्रोश, सुग्रीव के प्रति डाउट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और जैसे किष्किंधा में आकर वो देखता है कि सुग्रीव राजा की परिस्थिति पे बैठा है, राजा बन चुका है, राजगद्दी पर बैठा है, तो उसके सारे डाउट्स कंफर्म कि सुग्रीव राजा बनने के लिए सब किया है। और इमिडिएटली, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ मौका दिए, वाली जो है सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ता है, सुग्रीव के ऊपर चढ़ता है, उसको मारने लगता है, दोनों में लड़ाई होती है। सुग्रीव तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वाली सुग्रीव को बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है। सुग्रीव कुछ बोलना चाहता है, अरे भैया सुनिए, ऐसा नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। लेकिन वाली कुछ भी नहीं सुनना चाहता, उसको लग रहा है कि सुग्रीव राजा बनने के लिए। तो कहानी काफी आगे बढ़ती है, और सुग्रीव जो है सोचता है कि अभी भैया सुनने वाले नहीं है, इसलिए बेटर है इस युद्ध को जैसे जैसे रोका जाए। वो वहां से भागता है, लेकिन बाली का क्रोध इतना ज्यादा है कि वो सुग्रीव के पीछे पीछे भाग रहा है। आप देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि ये दो भाई जो पहले अलग नहीं किए जा सकते थे, जिनमें इतना प्रेम था, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए। तो भाग रहा है, बाली को इतना क्रोध था कि उसके पीछे पीछे भाग रहा है। पूरी पृथ्वी को उन्होंने नाप लिया एक प्रकार से, और बाद में वहां पर आकर एक छोटा सा इलाका था जहाँ पर एक साधु रहते थे, मतंग। उस मतंग मुनि के आश्रम पे एक लेक था जिसका नाम था पंपा सरोवर। वहां पर जाकर सुग्रीव शरण लेता है, क्योंकि वहां पर बाली को एक श्राप मिला था कि कभी भी अगर वहां पर बाली आएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसने पूर्व में ऐसे कुछ कार्य किए थे जिसकी वजह से
उस साधु को परेशानी हुई थी। सो ये परिस्थिति है। दोनों में इतना प्रेम भाव था, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में इतना आक्रोश, इतना क्रोध बढ़ जाता है कि सुन नहीं पाते हैं। और हम जानते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब खत्म होती है? जब राम आकर बाली को मारते हैं, और जब राम समझाते हैं तो राम के समझाने से बाली को समझ में आता है, अरे बाप, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तब उसको इतना दुख होता है कि मृत्यु के समय वो अपने पूरे परिवार वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बेटे अंगद से, सबसे बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम जो है सुग्रीव के प्रति कोई घृणा मत पालना, उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती थी। और उसके पास इंद्र का जो लॉकेट था, वो लॉकेट जनरली वो अपने बेटे को देना चाहिए, क्योंकि पिता अपने बेटे को देता है संपत्ति, लेकिन वो लॉकेट सुग्रीव को देकर जाता है, ये दिखाने के लिए कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई और सुग्रीव मुझे कितना प्रिय। तो इतना बड़ा एपिसोड रामायण में सिर्फ एक ही चीज को लेकर है, मिसअंडरस्टैंडिंग। जीवन त्यागना पड़ा बाली को उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए। ऐसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसे कितने केसेस होते हैं, सदियों तक, पुश्तों तक कुछ लड़ाइयां चलती आ रही हैं। ऐसे कितने केस कोर्ट में भी चल रहे हैं कि 2,000 रुपए के लिए केस है, लेकिन लाखों रुपए की फीस हम वकीलों को दे रहे हैं, कुछ लोग लाखों रुपए की फीस दे रहे हैं उस केस को लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार पर बात आ गई है। सो 2,000 रुपए की बात नहीं है, लेकिन अहंकार पर बात आ गई है, अरे हमारे पिताजी ने ऐसा किया था, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया था, उसके दादाजी ने ऐसा किया था, सो मेनी थिंग्स। अरे फॉरगेट इट, जीवन आगे जियो ना। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। दुख की बात ये है कि जब ऐसी कुछ परिस्थिति आती है तो पीपल डोंट वांट टू स्पीक, बात नहीं करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर सीखने के लिए एक चीज है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सबसे बड़ी दूरी, सबसे खतरनाक दूरी दो व्यक्ति के बीच में है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने देखा बाली सुग्रीव का केस, कि कैसे बाली को मृत्यु के बाद ये सारी पश्चाताप हुए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केसेस हैं। यहाँ पर एक दिख रहा है आपको सुग्रीव, विभीषण जब राम की शरण लेने के लिए आ रहा था, तो उस समय भी लक्ष्मण को लगा नहीं, ये राक्षसी कुल से आया है, ये जरूर धोखेबाज है, ये पॉलिटिक्स करने के लिए आया है, ये गुप्तचर बनने के लिए आया है। तब राम ने कहा नहीं, अगर कोई झूठ बोलकर भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे शरण दूंगा। राम का इतना महान कैरेक्टर है। लेकिन हम जानते हैं कि विभीषण जो है राम का महान भक्त थे। तो व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इन सबका समाधान क्या है? प्रॉब्लम्स तो ढेरों हो सकती हैं, हजारों लाखों केसेस डिस्कस कर सकते हैं, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज, सबसे पहले वी हैव टू गिव एक्टिव लिसनिंग। हमें सुनना चाहिए, दिमाग का ढक्कन खोलकर सुनना चाहिए, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, isn't it? लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने जो ख्याल बनाया है वही सही है। नहीं, वो सही नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा, सामने वाले व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। इसलिए लिसनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक हम दूसरे को सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर के डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे। हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, isn't it? अगर बाली सुग्रीव को एक बार सुन लेता तो सारा केस ही खत्म हो जाता, isn't it? और जब तक व्यक्ति सुन नहीं रहा है तो व्यक्ति को झेलना होगा, he has to tolerate, isn't it? जैसे सुग्रीव ने कितना सहन किया, इतना लंबा उसने सहन किया, लेकिन वाली ने सुना नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ समय लग सकता है, कुछ समय बाद अगर व्यक्ति सुनेगा तो वो सुधरेगा। तब तक दूसरे व्यक्ति को सहन करना आना चाहिए। अगर वो भी उत्तेजित हो गया, वो भी गुस्से में आ गया, तो रिलेशनशिप्स विल ब्रेक परमानेंटली, वो हमेशा के लिए टूट जाएंगी। इसलिए वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। और ये सब तभी हो सकता है जब व्यक्ति में धैर्य हो, व्हेन अ पर्सन हैज पेशेंस। तो ये धैर्य वाकई में सभी समस्याओं का समाधान है। इस धैर्य के साथ सारी चीजें हो सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें ऐसा मौका ढूंढना चाहिए जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, हम बता पाए कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग। या फिर हमें भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। कई बार लोग गुस्से में इतना कुछ बोल देते हैं, ठीक है तुम बात नहीं करोगे तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा क्या, जा तेरी भी जरूरत नहीं, गो हेड, गो टू हेल्प।
बहुत सारी चीजें लोग बोल देते हैं। तो लोग गुस्से में जो एक्सप्रेस करते हैं, कई बार इतना खतरनाक एक्सप्रेस करते हैं कि जो संबंध बन सकता था, जो जुड़ सकता था, बच सकता था, वो भी टूट जाता है, isn't it? नहीं, तो हमें सहन करना चाहिए, धैर्यपूर्वक श्रवण करना चाहिए, साथ ही एक्सप्रेस करने की कला भी सीखना चाहिए। एक्चुअली क्या है एक्सप्रेस करना? यू सी, यहाँ पर दो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, है ना? एक व्यक्ति बोल रहा है, ही इज रिवीलिंग हिज हार्ट, अपना हृदय दूसरे को बता रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति हाथ पे हाथ रखकर ऐसे खड़ा है और वो सुन रहा है। वो अपनी दुनिया में है और ये अपनी दुनिया में है। तो ये दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है? छोटा सा पोर्शन है। ये बता इतना कुछ रहा है, रिवील इतना कुछ कर रहा है, ये सुन इतना रहा है, लेकिन दोनों के बीच में समझ में कितना आ रहा है? बहुत छोटा सा गैप, छोटा सा पोर्शन। दैट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं, तो वो मैसेज क्लियर हो रहा है कि नहीं। नहीं तो क्या होगा? इसके लिए भी बहुत छोटी सी एक सुंदर कहानी है कि एक बार एक राजा को लड़का हुआ, और लड़का जो है काला था, थोड़ा काला था। तो राज्य में खबर फैली, किसी ने बोला अरे राजा को लड़का हुआ है, काला लड़का हुआ। दूसरा व्यक्ति तीसरे को बोलता है अरे राजा को लड़का हुआ है, बहुत काला हुआ। अरे राजा को एकदम कौवे जैसा काला लड़का हुआ है, चौथा व्यक्ति बोलता है। 10वां व्यक्ति बोलता है अरे राजा को कौवा पैदा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, राजा को कौवा पैदा हुआ है? हाँ हाँ, राजा को कौवा पैदा हुआ। तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि राजा को लड़का हुआ था, थोड़ा सा काला था, लेकिन आखिरी में राजा को कौवा पैदा हुआ है। एक्चुअली प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट गेम्स भी हैं कि मान लीजिए 40 लोगों का एक ग्रुप है, आपने सबको बिठा दिया और पहला व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बोलता है, और टास्क ये है कि आपको एज इट इज ये मैसेज तीसरे व्यक्ति को पहुंचाना है, फिर वो चौथे को पहुंचाएगा, वो पांचवे को पहुंचाएगा, ऐसे ग्रुप सर्कल में आएगा। और 100% केसेस में पहला व्यक्ति जो मैसेज देता है, आखिरी तक वो मैसेज नहीं बचता है, वो मैसेज पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है। तो हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। हम जो समझते हैं बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। इसलिए जो श्रवण करने वाला है उसको अपने दिमाग का ढक्कन खोलकर सुनना पड़ेगा। He has to be emphatic listener, active listener. और जो अपना हार्ट एक्सप्रेस कर रहा है उसको अपने हार्ट एक्सप्रेस करने की कला पता होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैसेज क्लियरली उनके पास जाए, तब जाके दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो सही बनेगी। नहीं तो बिना किसी बात के बतंगड़ बन जाता है, राय का पहाड़ बन जाता है, लोग परेशान होते हैं, लोगों में संबंध टूट जाते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर कोटेशन है, श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमारे बोलते हैं, in spite of all reasons to break the relationship, if you continue, that is love. आपके पास अनगिनत कारण हो सकते हैं संबंधों को तोड़ने के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कंटिन्यू करते हैं, वही प्रेम का लक्षण है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। कितना सहन उन्होंने किया है संबंध को बचाने के लिए, लेकिन आजकल लोगों में वो सहन शक्ति नहीं है, आजकल लोगों में वो क्षमता नहीं है, वो सहन नहीं करना चाहते हैं, छोटे से कारण के ऊपर संबंध तोड़ देते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। ये हमें सीखना चाहिए, रामायण से हमें सीखना चाहिए, शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए, भक्तों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल, और हमारे इतने मधुर संबंधों में इन छोटी मोटी बातों को हम नजरअंदाज करें। दैट इज इम्पोर्टेंट। तब जाके हमारा जीवन सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्स हैं तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, अगर आप सही है और सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, अगर वो स्वीकार नहीं करना चाहता, सुनेगा, ये पहला चीज है, को सुनना नहीं चाहता तो अलग चीज है, लेकिन पहले सुनेगा लेकिन वो मानेगा नहीं, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम सही हैं लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाहता तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहली चीज, हम सही हैं ये बात अच्छी है, और हम सही हैं इस सही को सही तरीके से प्रस्तुत करना भी एक कला है। सो एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, एक्सप्रेसिंग आवर हार्ट इज अ आर्ट। तो हम सही हैं ये बात ठीक है, लेकिन हम सही हैं, हम इसको एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं? तो अगर हम उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जिस तरीके से सामने वाला सुनना पसंद करेगा या फिर उसको समझ में आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट।
isn't it? कई बार क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेशन में इतना जोर से बोलने लग जाते हैं, इतना चिल्लाने लग जाते हैं कि सामने वाला, उसका डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं, अरे भाई ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ ये तो ऐसे ही है, isn't it? इसलिए वी हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस। और किसी किसी केसेस में कई बार क्या होता है कि अगर सामने वाला हमसे ईर्ष्या करता है, भले ही हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन संबंध सुधरने की जगह बिगड़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए उनसे प्रेम से मिलकर बात करने गए कि चलिए प्रभु जी मैं आपसे बात करूंगा, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म करेंगे। तो सामने वाला व्यक्ति क्या उसे देखो, वे नेता की तरह नेतागिरी करने आ गए, सामने सामने से तो मीठा बन रहा है लेकिन उनके पीछे कुछ और प्लान है। तो कई बार बताना जरूरी है, कई बार नहीं बताकर उनके लिए अच्छे कार्य करना भी जरूरी है। हाँ, जैसे माता हमेशा ये बताती नहीं कि वो बच्चे से कितना प्रेम करती है, लेकिन बच्चे की इतनी अच्छे से सेवा करती है कि बच्चे को ये कंफर्म है कि मुझे सबसे ज्यादा कोई अगर प्रेम करता है तो वो मेरी माँ है, isn't it? So our actions speak much louder than our words. तो अगर सामने वाला शब्दों से नहीं समझ पा रहा है तो हमारे कार्यों से उसको सिखाना पड़ेगा, हमारे कार्यों से उसके अंदर वो विश्वास जीतना पड़ेगा, उसका विश्वास जीतना पड़ेगा कि मैं उसके भले के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, मैंने जो किया वो सही किया है, दोनों के भले के लिए किया है। इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति का हमें सहारा लेना चाहिए, जो एक निष्पक्ष अपना मत रखता हो, उसके सहारे से हम वहां पर हमारा संबंध बचाने का प्रयास कर सकते हैं। Does this answer, प्रभु? हरे कृष्ण। Thank you. Okay. हरे कृष्ण प्रभु, there are 2 questions in the chat box. I can read for you. Yes. प्रभु जी, क्या इंसान अकेले में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं, इंसान अकेले में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान तो छोड़िए, भगवान भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने ये सृष्टि करी। हालांकि भगवान का नाम है आत्मा राम, वो अकेले में भी आनंद प्राप्त करते हैं, खुद में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने आनंद को बढ़ाने के लिए सारी सृष्टि करते हैं, इतने सारे जीवों को प्रकट करते हैं। तो अकेले कभी आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है अकेले आपके दुख की निवृत्ति हो जाए, आपके जीवन में कोई कष्ट ना रहे, लेकिन आनंद के लिए इट्स समथिंग लाइक नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो आपके जीवन में कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो आप न्यूट्रलिटी की स्टेज पर है। लेकिन न्यूट्रलिटी से पॉजिटिव पर जाने के लिए, मतलब दुख निवृत्ति से लेकर या फिर सुख से लेकर आनंद तक जाने के लिए आपको वैरायटी चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, आपको लोग चाहिए, तभी जाकर आनंद प्राप्त होता है। दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू। बहुत सुंदर रूप से उत्तर दिया प्रभु जी आपने। अगला प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर सामने वाले ने हमारा बुरा कर चुका है तो उसके लिए हम अच्छा कैसे सोच पाएंगे? हाँ, ये बहुत ही सुंदर कला है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली यू सी, जितना जितना हमारा हृदय विशाल होगा, जितना हमारे हृदय में दूसरे व्यक्तियों के लिए वास्तविक करुणा होगी, वास्तविक प्रेम होगा, तभी ये संभव है, आर्टिफिशियली संभव नहीं है। बहुत प्रकार के लोग होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। उसमें मुख्यतः उन लोगों को 6 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। वो 6 भाग कौन से हैं? 6 भाग हैं कि एक प्रकार के लोग हैं जो क्या करते हैं, दूसरों का सही और गलत दोनों देखते हैं, लेकिन फोकस करते हैं गलत पर। वो हमेशा गलत चीज को पकड़कर उसको कोसते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सही और गलत दोनों देखते हैं, लेकिन गलत को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि व्यक्ति की पूरी इमेज बिगाड़ देते हैं, isn't it? और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो सही गलत दोनों देखते हैं, लेकिन दोनों को न्यूट्रलिटी पर रखते हैं, सही भी गलत भी। ठीक है साहब, हम तो जो हैं, हम तो निरपेक्ष हैं, अगर सामने वाले ने सही किया तो हम उसकी भलाई, उसका प्रशंसा करेंगे, सामने वाले ने गलत किया है तो हम उसकी बुराई करेंगे। ऐसा कुछ लोग करते हैं। और महान लोग कौन हैं? वो देखते हैं कि दुनिया में हर एक जीव के पास अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हमें अच्छाई और बुराई हमको दोनों दिख रही हैं, लेकिन बुराई को नजरअंदाज करते हुए अच्छाई को पकड़ना है। और इनसे भी महान लोग ऐसे हैं जो उस अच्छाई को पकड़ते हैं, लेकिन उस अच्छाई को इतना बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं कि उनके सामने कुछ बुराई है ही नहीं। और तीसरे लोग हैं जिनको बुरा दिखता ही नहीं। तो ऐसे 6 प्रकार की कैटेगरीज हैं, जिनके उदाहरण है जैसे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज वो व्यक्ति हैं कि वो अच्छा और बुरा दोनों देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छे की तरफ ध्यान देते हैं। व्यक्ति के अच्छे गुणों को देखते हैं, बुरे गुणों को देखते ही नहीं है, isn't it? बेस्ट एग्जाम्पल,
कि धृतराष्ट्र एक व्यक्ति है जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र राजा बने रहना चाहते थे, अपने बच्चे को आगे बढ़ाकर राजा बनाना चाहते थे दुर्योधन, और धृतराष्ट्र ने ही पूरा प्लॉट सीन क्रिएट किया था कि कैसे पांडव को मारा जाए। हम जानते हैं कि भीम को भी वो गले लगाकर मारना चाह रहे थे, और पांडवों ने धृतराष्ट्र के 100 बेटों को मारा। उसके बावजूद भी, युद्ध खत्म होने के बावजूद भी, धृतराष्ट्र जो है पांडवों के साथ में रह रहे हैं, पांडवों का खाना खा रहे हैं, और पांडव उनको राजा के रूप में ही देख रहे हैं, अंकल उनके राजा के रूप में देख रहे हैं, isn't it? तो जब धृतराष्ट्र विदुर के कहने पर घर छोड़कर चले जाते हैं, और ये खबर जब बाद में अगले दिन युधिष्ठिर को पता चलती है, तो युधिष्ठिर इतने दुखी होते हैं, वो सारा ब्लेम खुद पर लेते हैं, कहते हैं कि ये मेरे कारण है, मैं अपने अंकल की टेक केयर नहीं कर पाया, मैं अपने अंकल से प्रेम नहीं कर पाया, उन्हें अपने इतना दुख था, वो शायद मेरे साथ रहकर खुश नहीं थे, इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। कहाँ है मेरे अंकल, कहाँ है? तो वो अपने में दोष देख रहे हैं, और धृतराष्ट्र जो दोषों से परिपूर्ण है उसमें अच्छे गुण देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति का हृदय कितना महान है, कितना विशाल है, उसके हृदय में कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, उस पर निर्भर करता है, आर्टिफिशियली नहीं होगा। इसलिए ये सब कैसे संभव है? भगवान की भक्ति करने से संभव है। भगवान की भक्ति करने से एक व्यक्ति का हृदय बहुत विशाल बनता है, तब सबके गुणों को वो दर्शन कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति में 99 गुण है, हम उसको नहीं देखेंगे, एक अवगुण को पकड़ेंगे और उसको बड़ा चढ़ा कर बताकर उसकी इमेज बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। Does it answers? हरे कृष्ण प्रभु जी, अगला प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न आ गए। हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, समटाइम्स वी डू नॉट कंट्रोल आवर एंगर। हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर, गुस्से को कैसे काबू में पाया जाए। आप बाहर की दुनिया में ये प्रश्न पूछेंगे तो बाहर वाले लोग इसका बहुत सारा समाधान देंगे कि आप गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आप तकिए को मारिए, आप आटे के कट्टे को मारिए, सो मेनी थिंग्स, लेकिन एक्चुअली वो समाधान नहीं है। You see, भगवान गीता में बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, 2 श्लोक बोलते हैं, जिसमें भगवान इस पूरी साइकिल को वर्णन करते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सो कृष्ण से कि क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण है रजोगुण और कामना, वासना और रजोगुण। जब एक व्यक्ति के हृदय में या व्यक्ति के अंदर रजोगुण की बहुत ज्यादा प्रधानता होती है, तब उसका लक्षण क्या है? काम और क्रोध के रूप में वो प्रकट होता है। तो ये बहुत मुश्किल है कि जब एक व्यक्ति का क्रोध का पारा बहुत चढ़ गया है, उस समय वो अपने आप को कंट्रोल में कर सके। इसलिए अगर कुछ स्टेप्स लेने हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हमें लग रहा है कि इस परिस्थिति में मेरा क्रोध बढ़ेगा, तो उसको स्टार्टिंग में ही बढ़ने न दिया जाए, स्टार्टिंग से उसको कंट्रोल कर लिया जाए। क्योंकि एक बार क्रोध ने बहुत बड़ा रूप ले लिया तो वो उस अग्नि के समान हो जाता है कि जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दावा अग्नि के समान हो जाता है। अग्नि अगर छोटी है, चिंगारी है, तब आप चिंगारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जंगल में अगर आग लग चुकी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमें लग रहा है कि हमारा क्रोध बढ़ रहा है, ये परिस्थिति ठीक नहीं है, तब उसको वहां पर शांत करने का प्रयास करना चाहिए, उस समय कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है कि हमारे हृदय से रजोगुण के प्रतिशत को कम करते हुए सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। जब व्यक्ति जितना सत्वगुण में स्थित रहता है, व्यक्ति उतना ही शांत, उतना ही संयमी रहता है, नहीं तो गुस्सा स्वाभाविक है। और विशेषकर आजकल के युग में जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। तो हमें भगवान के भक्तों के संपर्क में आकर उनके मार्गदर्शन में सतोगुण में उठने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर इसका सॉल्यूशन काफी हद तक आसान है। और इसमें ज्यादा समय नहीं है, आप देखेंगे भगवान के भक्तों के संपर्क में आएंगे तो कुछ ही महीनों में आप फील कर पाएंगे आपका क्रोध कितना कम हो गया। ऐसा नहीं है आपका लाइफ टाइम टास्क है, विद इन फ्यू मंथ्स बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं 2 प्रश्नों को जोड़कर बोल रहा हूँ। जी तो प्रभु जी, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है? मतलब अगर कोई बात नहीं मानता तो लोग बोलते हैं मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा प्रश्न, अगर किसी विषय पर वाद विवाद हो तो हम कम शब्दों में कैसे सुलझाएं? वेरी गुड। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? अगर कोई हमारी बात नहीं मानता तो लोग हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। यू सी, 2 चीजें हैं। इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड।
isn't it? इसका मतलब कि रेस्पेक्ट, साधारणतः लोग क्या रेस्पेक्ट डिमांड करना चाहते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं मैं कौन, मेरे पिताजी कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे चाचा कौन है, मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे साइड में कौन खड़ा है। सो पीपल वांट टू डिमांड रेस्पेक्ट, मेरा सम्मान करो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। एक्चुअली ये तरीका नहीं। हो सकता है ऐसा करने से मुंह पर लोग सम्मान करेंगे, सामने लोग सम्मान करेंगे, लेकिन पीठ पीछे गाली देंगे, isn't it? बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है कि व्यक्ति जो अपने अहंकार में चलता है, जो उसके हाव भाव, उसके रहने के तरीके से जो ऐसे दिखाता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लोग सामने सामने सम्मान देंगे, अरे बाप रे क्या महान व्यक्ति है, लेकिन पीठ पीछे उसको गाली देंगे। हो सकता है उसके घर वाले भी उसको गाली देंगे। तो इस प्रकार के तथाकथित दिखावटी रेस्पेक्ट का फायदा क्या? लेकिन उसके विपरीत ऐसे ढेरों लोग हैं जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहते हुए सभी व्यक्तियों के लिए भले का कार्य करते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए मदद करते हैं, सभी व्यक्तियों का हमेशा हित सोचते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। तो वो व्यक्ति जो रिस्पेक्ट प्राप्त करते हैं वो बहुत महान होता है। वो कभी भी आगे बढ़कर रिस्पेक्ट प्राप्त करना नहीं चाहते, मांगते नहीं है, वो हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन उस सम्मान देने की प्रक्रिया में उनका खुद का सम्मान इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिससे कोई हद नहीं है, isn't it? आपने कहीं पढ़ा होगा, मैंने इंदौर में काफी पढ़ा था, भोपाल में भी आपने कहीं पढ़ा होगा कि दूसरों का भला करते जाओ, एक दिन खुद बड़े आदमी बन जाओगे, isn't it? सो हमें खुद के लिए इतना नहीं सोचना है। जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग हमें बढ़ा देंगे। जब जेन्युइनली कोई व्यक्ति सेल्फलेस होकर दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को सम्मान देता है, तो वो व्यक्ति पूरे समाज में सबको प्रिय बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत एक अच्छा श्लोक कहते थे तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु कहते थे कि एक व्यक्ति में 4 गुण होना बहुत जरूरी है। तृणादपि सुनीचेन, कि उस व्यक्ति को घास से भी ज्यादा विनम्र होना चाहिए हर परिस्थिति में। तरोर इव सहिष्णुना, उस व्यक्ति में पेड़ से भी ज्यादा सहन करने की शक्ति होना चाहिए एक व्यक्ति में। तीसरा अमानिना, खुद के लिए कोई सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मान देना, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अगर इस प्रकार कोई व्यक्ति कर सके, इट्स गारंटीड पूरी दुनिया आपको सबसे ऊपर बिठाएगी, अपनी सर आंखों पर बिठाएगी। जब व्यक्ति सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, दूसरों को सम्मान देना चाहता है। हमने हमारे जीवन में, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था, हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज जी को देखा था कि वो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े को इतना सम्मान देते थे, उसको लगता था पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही हूँ। उसको ऐसा फील होता था, भले उसने कुछ कार्य नहीं किया, वो फालतू बेकार व्यक्ति है, लेकिन वो इतना सम्मान देते थे, उसको लगता था देखो आई एम सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन। और उसके कारण हुआ क्या था कि हमारे गुरुदेव पूरे विश्व में इतने फेमस थे, हर एक व्यक्ति उनसे इतना प्रेम करता था, इतना सम्मान करता था। तो सम्मान अगर हम लेना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? सम्मान अगर हम खुद के लिए लेना चाहते हैं तो वाकई में दूसरों को सम्मान देना होगा, दूसरों के भले के लिए कार्य करना होगा। दैट इज द शॉर्टकट। और उसी प्रकार से वाद विवाद अगर किसी के साथ कम शब्दों में कैसे सुलझाएं, तो सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए कि वाद विवाद की परिस्थिति पे पहुंचना ही नहीं चाहिए, isn't it? सुलझाना तो बहुत बड़ी बात है। जब दूसरों को हम सम्मान देंगे, विनम्र बनकर कार्य करेंगे, सहन करना सीख जाएंगे, तब वाद विवाद होगा ही नहीं। एक बहुत अच्छी छोटी सी इसमें स्टोरी आती है कि एक बार एक स्त्री एक साधु के पास गई और बोलती है कि स्वामी जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत वाद विवाद होता है, कुछ समाधान दीजिए। स्वामी जी ने कहा ठीक है। अंदर से एक बॉटल बुलवाई, उसमें एक विशेष जल दिया, उसमें कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और जल उनको दे दिया। जब भी वाद विवाद हो, पति से झगड़ा हो, तुम एक काम करना, इससे थोड़ा सा पानी पी लेना, पानी पी लेना और उसको अपने गले में रखना, ऐसे अंदर नहीं लेना, तो वाद विवाद नहीं होगा। तो ठीक है। तो जब भी वाद विवाद होता था तो इस महिला जो है पानी पी लेती थी, अपने गालों में रख लेती थी और अंदर नहीं लेती थी। और 1 महीने बाद वो महिला और उसके पति आए, दोनों इतने खुश थे, बोले स्वामी जी चमत्कार, क्या जल दिया आपने, चमत्कारी जल, लड़ाई झगड़ा होना ही बंद हो गया, दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया। बोले कैसे? बोले नहीं, उसमें कुछ चमत्कार नहीं था, क्योंकि जब भी पानी पीती थी तो अगर पति झगड़ रहा है तो पत्नी भी क्या करती है, आगे रहकर बहुत ज्यादा ताने कसती है, वो भी बहुत कुछ बोलती है। उसने पानी मुंह में भर लिया तो कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए भी पति को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो दोनों का लड़ाई झगड़ा वहीं बंद हो गया।
इसलिए सहन करना बहुत विशेष कला है जिससे सारे समाधान हो सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रशांत प्रभु। प्रभु जी ये बताते हैं कि जो बानर आए थे रामायण में, वो भगवान राम की मदद करने आए थे और वो सारे देवता थे। तो प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रोल ऑफ बाली इन राम्स लाइफ? व्हाट वाज द रोल ऑफ बाली? बाली का रोल यही था कि 15 अप्रैल 2021 में वो आप सबके सामने मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे दूर करें ये शिक्षा देने के लिए बाली का रोल था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत ज्यादा इसमें क्लियर नहीं है बाली का रोल क्या था। हाँ, पर जो देवता भगवान को युद्ध में मदद किए थे, जो वानर भगवान को युद्ध में मदद किए थे, जनरली वो देवता थे। पर हर एक बंदर जो भगवान के सामने था, जरूर नहीं कि वो देवता थे। पर जो बात आती है कि रावण से युद्ध के समय जितने वानरों ने भगवान की मदद की, वो सब देवता थे। और जहां तक बाली का प्रश्न आता है, बाली इंद्र के वंशज थे, इंद्र के पुत्र थे, इसलिए वो इतने शक्तिशाली थे। पर बाली और राम का क्या रिलेशन था, दोनों में क्या लीला थी, जो लीला हमारे सामने है, उसका ऐसा कुछ विशेष कारण नहीं है कि ऐसे कुछ प्रयोजन हो जिसकी वजह से ऐसी लीला हो। ऑलराइट प्रभु। Hare Krishna Prabhu, we will take one last question. Yes, Prabhu. How to cover our mistakes if we do something bad to anyone? Like if we loud our voice to someone and he hates that voice. How to cover our mistakes if we loud our voice to someone and he hates that voice? Very true. Actually, you see, the biggest difficulty is to cover our mistake. ठीक है, मैं उसको हिंदी में बोलूंगा। प्रश्न ये है कि हमने जो गलतियां करी हैं, उन गलतियों को कैसे ढका जाए या फिर कैसे छुपाया जाए। कभी कभी हम हमारी गलती को छुपाने के लिए, ढकने के लिए हमारी आवाज ऊंची करते हैं, और वो सामने वाले को आवाज ऊंची करना या वो सुनना पसंद नहीं है, जिस कारण समस्याएं बढ़ जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति को आपने बोला कि जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, और वो कांच के गिलास में पानी लेकर आ रहा है और उससे कांच का गिलास टूट गया, गिर गया, टूट गया, और आपके सामने आवाज आई बहुत जोर से कांच टूटने की, और आप उसने, अरे क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बगल में किसी की खिड़की टूट गई होगी। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फटाफट झाड़ू लेके कांच के गिलास को साइड में करता है और दूसरे गिलास में पानी भरकर लेकर आता है। सो इज कवरिंग हिज मिस्टेक। तो प्रश्न ये है, क्या अपनी गलती को छुपाना ठीक है या नहीं है? एक्चुअली अपनी गलती को छुपाना ठीक नहीं है, इट्स नॉट गुड। ये लक्षण है जब किसी व्यक्ति के हृदय में डर है, व्यक्ति के हृदय में डर है, सच्चाई को फेस नहीं करना चाहता या फिर अपनी बुरी इमेज को फेस नहीं कर सकता, तो उस डर के कारण व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रादर द सिम्टम या फिर एक विशाल हृदय का लक्षण क्या है कि व्यक्ति खुद की गलतियां तो दूसरों को सामने बताता ही है, स्वीकार करता है, जो गलतियां उसको स्वीकार करता भी है, लेकिन कई बार संबंध बचाने के लिए अपनी गलती नहीं है वो भी स्वीकार करता है। संबंध बचाने के लिए दूसरे की गलती को खुद का मानकर स्वीकार कर लेता है। जैसे एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने खुद ने बताया था कि जब वो पहला रॉकेट लॉन्च किए थे तो पूरा प्रोजेक्ट उनके हेड के अंडर चल रहा था और बहुत महंगा प्रोजेक्ट था और उनके हेड बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे, और एपीजे अब्दुल कलाम की एक गलती की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है पूरा फेल हो गया था। रॉकेट लॉन्चिंग के समय उसमें आग लग गई थी, फट गया था। सो इट वाज अ ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा लॉस था इसरो का। और उसमें जब इंटरव्यूज चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मीडिया वाले वहां पर थे, तो लोग बहुत प्रश्न पूछ रहे थे, बहुत कटु शब्द बोल रहे थे, बहुत गालियां दे रहे थे। तो उस समय जो उनके प्रोजेक्ट हेड थे, उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे रखा, बोला पीछे रहिए, और वो खुद जाकर वहां पर उन सबके क्वेश्चंस को आंसर किया और सारा ब्लेम उन्होंने खुद ने लिया कि मेरी गलती थी, मेरे कारण ये सब हुआ, लेकिन एक मौका और दीजिए। एक मौका और मांगा और उस एक मौका उन्होंने और लिया और फिर दोबारा पूरी मेहनत करी, पूरा प्रोजेक्ट कई साल मेहनत करके लेकर आए और इस बार पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। एवरीथिंग वाज कोऑर्डिनेटेड वेरी वंडरफुली। और उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब वो हेड वहां पर गए ही नहीं और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सामने रखा, आप जाओ, आप इंटरव्यू दो। और हर जगह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इतनी वाहवाही होने लगी, एवरीवन वाज
ग्लोरीफाइंग, अप्रिशिएटिंग लाइक हिम लाइक एनीथिंग। सब लोग उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे जैसी कोई हद नहीं। तो अब्दुल कलाम ये खुद अपने लेसन्स में बताते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हर जगह ये लेसन्स देते हैं कि एक वाकई में एक अच्छा लीडर कैसा है। अपनी गलती को छुपाता नहीं है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए, संबंध बनाने के लिए उसमें इतना साहस है कि दूसरे की गलती को खुद की मान लेता है। और जब बात आती है क्रेडिट देने की, तब सबके सामने नहीं जाता, दूसरों को सामने रखता है। इनकी वजह से कार्य सफल हुआ। लेकिन आजकल लोग उल्टे होते हैं, क्रेडिट लेने के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं, और जब लोग टमाटर और अंडे फेंकना चाहते हैं तो दूसरों को आगे कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, सक्सेस इज मैनी फादर्स बट फेलियर इज ऑर्फन। कि सफलता के ढेरों पिता होते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। बोलते अरे मेरे कारण हुआ, तुम लोग क्या जानते हो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन जब विफल हो जाता है तब हम एक दूसरे के ऊपर, अरे नहीं तेरी गलती की वजह से हुआ था, तुमने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा किया था, अरे तुम समझा भी सकते थे। एक दूसरे का ब्लेम चालू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप इट आंसर्स। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सरलता से हर प्रश्नों के उत्तर दिए और बहुत ही सरलता से आपने हर पूरी लीला की जो एक एक शिक्षाएं थी उसको हम सबके समक्ष प्रस्तुत करा। और प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से पीपीटी भी बनाए थे, क्योंकि मेरी गलती के कारण ये शिक्षा मैंने अभी ग्रहण करी तो मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे कारण प्रभु जी कोस्ट बन चुके थे लेकिन वो शेयर नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। हम सभी की ओर से, सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से पूर्ण रूप से हृदय से धन्यवाद आपको। आपने महत्वपूर्ण समय निकाला और हमको इस रामायण की नौका में सवार कर मधुर मधुर पवन अपने मुख से जो लीला का जो हमको श्रवण करवाया, वो मधुर ठंडी शीतल पवन के समान थी जो नाव को धीरे धीरे आगे ले जा रही थी। सो हम हरि बोल चैट बॉक्स में लिखकर स्माइलिंग फेस के साथ प्रभु जी को धन्यवाद देंगे आज की कथा के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतने लंबे समय तक मुझे सुनने के लिए, सहन करने के लिए। और इसमें कुछ गलती हुई हो तो मैं उसके लिए